लीला का गान करना चाहते हैं। हम इससे योग्य तो नहीं है कि आपकी लीलाओं का मंचन कर सके, फिर भी हमें अपनी लीलाओं का गुणगान करने की अनुमति दें। महाभावावेश में माधवेंद्र पुरी जी के अंतिम दिन बीतने लगे। कभी स्फूर्ति में कृष्ण का दर्शन होता, कभी अदर्शन, दर्शन के बाद अदर्शन, अदर्शन के बाद दर्शन, मिलन के बाद विरह और विरह के बाद मिलन, विरह और मिलन के झूले में उनके प्राण सदा ही झूलते रहते। विरह की स्थिति में उनका रोना, चीखना और लोटपोट होना देख रसिक जन उन्हें कृष्ण प्रेम का पागल जान उनके भाग्य की सराहना करते और अरसिक उनका रोना धोना देख उसे कृष्ण प्रेम का दुष्परिणाम जान कृष्ण प्रेम की निंदा करते। माधवेंद्र पुरी जी के पास रहते रामचंद्र पुरी, उनके शिष्य, जो कि पुराने संस्कारों के कारण ज्ञान मार्ग के दलदले से अभी पूरी तरह निकल नहीं पाए थे। शिष्य रामचंद्र उससे गुरुदेव की यह दुखद अवस्था देखी नहीं करते। गुरुदेव आप क्यों रोकर व्याकुल होकर अपना अस्वस्थ को और भी अस्वस्थ होते जा रहे हैं? क्या आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी को ये शोभा देता है? अब अपने इसका चिंतन करके क्यों नहीं अपने आप हृदय का ताप दूर करते हैं? अरे पागल शिष्य रामानंद, तू ये बता कि मैं कृष्ण के वियोग में मरना चाह रहा हूं और तू कह रहा है, और तू है कि कृष्ण मुझे पाठ पढ़ा रहा है। हट जा यहां से, दूर चल, दूर जा यहां से। अगर तेरा चेहरा देख के मरूंगा ना तो नरक में ही जगह मिलेगी। हट यहां से। विचित्र है कृष्ण प्रेम की विषम गति, इसे कोई ज्ञानी क्या समझे। कृष्ण प्रेम में विरह भी कितना आनंदमय है। मिलन में तो एक कृष्ण के दर्शन होते हैं, विरह में तो विश्व ही कृष्णमय हो जाता है। मिलन में शरीर का शरीर से, इंद्रियों का इंद्रियों से मिलन होता है। विरह में मन का मन से, प्राण का प्राण से मिलन होता है। विरह बाहर से ही विष के समान प्रतीत होता है, भीतर से अमृत के समान होता है। जो कृष्ण प्रेम रस के सरोवर में डूब जाता है वही जान सकता है कि कृष्ण विरह कितना आस्वादनीय है। अब इस समय गुरु सेवा का भार था श्रीपाद ईश्वरपुरी पर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरु जी पढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब मेरा अंतिम समय करीब आ चुका है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि स्वयं भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे और तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी, और तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्ति। हे प्राणनाथ, हे मेरे कृष्ण, मुझे बस एक बार दर्शन दे दीजिए प्रभु, सिर्फ एक बार, और ये बता दीजिए कि मैं आपका प्यार कैसे पा सकता हूँ प्रभु। सिर्फ एक बार बता दीजिए प्रभु, सिर्फ एक बार। ये कहकर उनके सजल विस्फारित नेत्र